सो टुडे वील बी स्टडिंग अबाउट फॉरगेटिंग एंड ये हमारा एक मेजर या कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट 5 में से। एंड बिकॉज़ हमने मेमोरी और मेमोरी के थ्योरीज़ को कंप्लीट कर लिया है, तो आज से हम फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फॉरगेटिंग के टाइप्स क्या हैं, क्या रीज़न्स हैं हमारे चीज़ों को भूल जाने के, एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी फॉरगेटिंग एक्सपीरियंस करी है? एंड ऑब्वियसली ये आंसर येस ही होगा सबका, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते। सो देर आर टाइम्स जब हमें हमारी मम्मी ने कुछ लाने के लिए बोला होता है तो हम घर पे लाना भूल जाते हैं, मार्केट गए होते हैं तो कभी कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करना है उसे बैग में रखना भूल जाते हैं। ठीक है। बहुत सी चीज़ें होती है हमारी डेली लाइफ में जिन्हें हम भूलते रहते हैं ऑब्वियसली फॉर सर्टेन रीजंस। एंड आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फॉरगेटिंग से। फॉरगेटिंग का मतलब क्या है, या एक छोटी सी डेफिनेशन जिसको मैं समझाना चाहूँगी। सो ये एक हमारा लॉस ऑफ एबिलिटी होता है आइदर टू रिकॉल, या तो याद करना या फिर रिकॉग्नाइज किसी को पहचानना। इन दोनों ही चीज़ों में हम एक तरीके से बोल सकते हैं इन दोनों ही चीज़ों को हम लॉस कर जाते हैं, या हमारी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है किसी को रिकॉल करने की या किसी को रिकॉग्नाइज करने की, किसी ऐसी चीज़ को जो हमने पहले एनकाउंटर करी होती है अपनी लाइफ में या पहले याद करी होती है अपनी लाइफ में। एंड ये लॉस जो है वो टेम्प्रेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ फॉरगेटिंग वी हैव एनकाउंटर्ड। ठीक है। तो डेनियल शैटर ने एक 7 टाइप ऑफ सिंस दिए हैं मेमोरी के, या हम बोल सकते हैं ये 7 टाइप ऑफ फॉरगेटफुलनेस है जो बेसिकली इंसान को देखने को मिलती है, या जो हम मान सकते हैं कि जिनकी वजह से हम भूल जाते हैं। तो ये वो 7 उन्होंने टाइप ऑफ फॉरगेटफुलनेस हमें दिए हैं, इनको आज हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रांजिएंस। ट्रांजिएंस का क्या मतलब है? ये हमारी टेंडेंसी होती है फैक्ट्स को या कुछ इवेंट्स को भूलने की जो ओवर टाइम हो जाती है। ठीक है। ओवर टाइम का मतलब क्या है? जिस इन्फॉर्मेशन को हम याद नहीं करते या जिस इन्फॉर्मेशन पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से चली जाती है। अब इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि मेमोरी होती है, या तो आप उसे यूज़ करो, आइदर यू यूज़ इट और यू लूज़ इट। ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके दिमाग में, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक टाइम के बाद वो आपके दिमाग से अपने आप ही चली जाएगी। तो मैंने हर टाइप ऑफ मेमोरी, हर टाइप ऑफ फॉरगेटिंग के साथ एक एग्जाम्पल अटैच किया है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो पाए कि ये किस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको एक सिनेरियो दे रखा होता है, एक फॉरगेटिंग का एक टाइप दे रखा होता है कि एक इंसान है वो इस तरीके से भूल गया है इस चीज़ को, तो अब आप ये बताओ कि इसमें किस तरीके की फॉरगेटिंग हुई है। तो वहाँ आपको पहचानना होता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो, जब आप 8th क्लास में थे तो सोशल साइंस में आपने 4th चैप्टर में क्या पढ़ा था? अगर मैं आपसे यही सवाल उस टाइम पूछती जब आपने उसे पढ़ा था, तो आप शायद मुझे सब कुछ डिटेल में बता पाते। बट अगर वही सवाल मैं आपसे 8th कंप्लीट होने के बाद पूछूं, तो शायद आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू याद हो। अब वही क्वेश्चन मैं आपसे 12th में आके पूछूं, तो शायद आपके दिमाग में शायद उस चैप्टर का सिर्फ नाम याद रह गया हो। ठीक है। एंड अगर मैं आज के डेट में आपसे पूछती हूँ कि आपने 4th चैप्टर में अपनी 8th क्लास में क्या पढ़ा था, तो आई डोंट थिंक कि हम लोग को याद भी होगा कि हमने उस टाइम पे सोशल स्टडीज़ में क्या पढ़ा था। ठीक है। सो ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने ओवर टाइम उस मेमोरी को ध्यान नहीं दिया, उस मेमोरी को हम अच्छे से रिकॉल नहीं कर रहे थे बीच बीच में, या उस मेमोरी पे हम फोकस नहीं दे रहे थे, उसका रिहर्सल नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो एक टाइम के बाद मेमोरी फेड अवे कर गई। ये हमारा ट्रांजिएंस होता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है एब्सेंट माइंडेडनेस। ठीक है। एब्सेंट माइंडेडनेस का क्या मतलब है? ये एक उस तरीके की फॉरगेटिंग है जहाँ पे हम वो चीज़ें भूलते हैं जब हम क्लोजली अटेंशन पे नहीं करते। ठीक है।
अब ये तो हम सबको ही पता है कि भाई अगर हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो हम उस चीज़ को जल्दी भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम मान सकते हैं कि ये कब आती है, या तो एनकोडिंग के टाइम पे, जब भी हम मेमोरीज़ को एनकोड कर रहे हैं, स्टार्टिंग हो रही है हमारी किसी भी चीज़ की, ठीक है, किसी चीज़ को याद करने की, या तो उस दौरान, या फिर तब आती है जब हमें इसे रिट्रीव करना होता है, दैट इज़ जब हमें उस मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट हम उस मेमोरी को फॉरगेट कर जाते हैं क्योंकि हमने उस मेमोरी पे अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया होता। अब इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कभी कभार होता है हम अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाने बैठे हैं, ठीक है, या कोई इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बनाने बैठे हैं, तो हम भूल जाते हैं कि अरे यार अभी पेन का यूज़ करा, पेन यूज़ करके एकदम रख दिया, तो हम फिर ढूंढते रहते हैं यार पेन कहाँ गया, फ़ोन कहाँ चला गया, हमारा स्केल यूज़ कर रहे थे अभी कहाँ चला गया। तो ये अधिकतर हम लोगों के साथ होता है। सो ये होता इसीलिए क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था और हमने उस चीज़ को कब कहाँ रखा हमें ये पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करा, ठीक है। तो एक तरीके से उस चीज़ की एनकोडिंग प्रॉपरली नहीं हुई, इसी वजह से हमें उस रिट्रीवल करने में प्रॉब्लम आती है और हम भूल जाते हैं कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी थी, ठीक है। सो ये होता है हमारा एब्सेंट माइंडेडनेस। फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पे, इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का क्या मतलब है? ब्लॉकिंग का मतलब है एक टेम्प्रेरी इनएक्सेसिबिलिटी होती है स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमारी मेमोरी दूसरी मेमोरी को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से जिस मेमोरी को हम याद करना चाह रहे हैं वो हमारे दिमाग में आ ही नहीं पा रही, वो हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं आ पा रही, ठीक है। अब ब्लॉकिंग में आप इसको लेके चल सकते हो, इसको साथ में हम क्या बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक इन्फॉर्मेशन जस्ट हमारी टिप पे होती है, हमारी टंग के, बट कहीं ना कहीं हम उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहे होते, हमें हमें लगता है कि हाँ हमें पता है, बट हम नहीं बोल पा रहे होते, ठीक है। सो इसको इस एग्जाम्पल के साथ लेके चल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी कहीं वेकेशन पे घूमने गए, तो आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम कहाँ स्टे कर रहे थे, कहाँ रुके थे तुम, तो आपको उस होटल का नाम पता है बट वो याद नहीं आ रहा, ठीक है। फिर सेम सिमिलरली आपसे कोई पूछा आपका एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पड़ा था, तो वो कोई नई जगह थी शायद, तो आपको वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा होता, ठीक है। सो कई बार ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग भी हो सकती है, बट ब्लॉकिंग में होता यही है कि इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में है, हमें पता है, बट कहीं ना कहीं शायद वो दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ ब्लॉक हो रही है या दूसरी इन्फॉर्मेशन उसे ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली उस इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं लेके आ पाते एंड हम फॉरगेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और टिप ऑफ द टंग फिनोमेना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमारे जस्ट ज़बान पे होती है वो बात, बट वो बात निकल नहीं रही होती हमारे मुंह से, ठीक है। फोर्थ आते हैं हमारे पास मिस एट्रीब्यूशन, ठीक है। मिस एट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे मेमोरी प्रेजेंट है, बट हम मिस एट्रीब्यूट कर रहे हैं उस मेमोरी को, आइदर इनकरेक्ट टाइम के साथ, इनकरेक्ट प्लेस, या फिर इनकरेक्ट पर्सन के साथ, ठीक है। इसको हम ये मान के चलते हैं, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि मिस एट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कई बार हमें कोई भी पर्टिकुलर मेमोरी याद तो आ रही होती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो मेमोरी का सोर्स क्या था, ठीक है, या वो बात हमें किसने कही थी, वो किस जगह पर कही थी, कौन से टाइम पे वो मेमोरी एनकोड हुई थी। तो इसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। साथ ही एक दूसरे काइंड ऑफ का भी एक मिस एट्रीब्यूशन होता है, जो होता है कि हमारा ना एक बिलीफ होता है कि कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ में घटे हैं, बट एक्चुअल में वो घटे होते नहीं हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि या तो हमने उन्हें कहीं बुक्स में पढ़ा होता है, या हमने कभी कोई ड्रीम ऐसा देखा होता है, पर हमें ऐसा लगता है या हम उन्हें एज अ मेमोरी बना लेते हैं अपने दिमाग में, और फिर फ्यूचर में जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सच में हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो आपके अंदर एक फीलिंग है कि एक पर्टिकुलर इवेंट आपके साथ हुआ था, बट एक्चुअल में वो हुआ नहीं होता है, या तो आपने उसे ड्रीम में देखा हो, या तो आपने उसे किसी मूवी में देखा हो, या आपने किसी के मुंह से सुना हो, ठीक है। बट आपको ये गलत मिस एट्रीब्यूशन है या ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि वो चीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है।
दूसरा एग्ज़ाम्पल आप ये लेके चल सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में जाते हैं या फिर हम अपने कॉलेज जाते हैं, तो हम अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हैं कि देख ऐसा ऐसा नोटिस निकला है, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। तो वो हमसे पूछता है कि तेरे को किसने बताया, ठीक है। तो हम बोल देते हैं हमें उस फ्रेंड ने बताया या हमने सुन लिया था, बट एक्चुअल में हमने उस नोटिस को देखा होता है, ठीक है। पर क्यों? क्योंकि हमने मिस एट्रीब्यूट कर ली इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि नहीं नहीं हमें तो किसी ने बताया था, बट एक्चुअल में हमने देखा है, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस एट्रीब्यूट हो रही है, इसीलिए हमारा ये जो एक तरीके से कह सकते हैं कोइंसाइड कर जाता है एंड हम गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, या फिर हम मिस एट्रीब्यूट कर जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेके, तो इसे हम मिस एट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सजेस्टिबिलिटी। सजेस्टिबिलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो बहुत वल्नरेबल हो जाती है। किस चीज़ के लिए? वो मैनिपुलेट होने के लिए वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में भर दी जाएगी, इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ ये बात सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोर्ट का सीन दिखाते हैं तो जो लॉयर होता है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है विटनेस को, ठीक है। वो बोलता है नहीं तुम तो वहाँ थे, तुमने ऐसा देखा था, तुमने वैसा किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस विटनेस को भी ऐसा रियलाइज़ होने लग जाता है कि नहीं यार ये सही कह रहा है, ऐसा मैंने देखा तो था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमने मेमोरी को जैसा भी हमने मेमोरी को बाहर से क्रिएट करना चाहा वैसी ही वो मेमोरी हमारे अंदर बन जाती है। तो ये भी एक टाइप ऑफ फॉरगेटफुलनेस है, ठीक है। सिक्स्थ आते हैं हमारे पास बायस। बायस का क्या मतलब है कि जो हमारी मेमोरी होती है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्टॉर्ट करने का क्या मतलब है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ करंट बिलीव्स या फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से हमारी पुरानी बनी हुई मेमोरी जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस कुछ नई मेमोरीज़ थी जिनको हमने एनकोड करा, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर इमोशंस के दौरान हमने वो मेमोरी बनाई थी, बट अब हम करेंटली जैसा फील कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम उस मेमोरी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब इसमें कई बार क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो, कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने पास्ट को बहुत फेवरेबल सा जज करते हैं। अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ होता है तो हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, और उसकी उस बड़ी मेमोरी को हम स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। मतलब आप मान के चलो बात छोटी सी होगी बट आप उसको बहुत ज़्यादा पहाड़ की तरह बड़ा बना लोगे। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको लाइफ में कभी बचपन में 11th में, 12th में, 9th में बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले, तो आप उस मेमोरी को कैसा बना के रखोगे कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था आपकी लाइफ का, बहुत ही बड़ा कुछ था, ठीक है। तो वो आपकी मेमोरी उस तरीके से स्टोर हो जाएगी। वैसे ही कभी आपने लाइफ में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम फेस करी तो आपने उसको इतना बड़ा बना लिया कि आप उस मेमोरी को एज अ बहुत क्रूशियल टर्न ओवर अपनी लाइफ का स्टोर करके रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने अपनी मेमोरीज़ को खुद से ही डिस्टॉर्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारा बायस होता है। एंड लास्ट हमारे पास आता है 7th नंबर पे, दैट इज़ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो कुछ मेमोरीज़ को भूलना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कैसी मेमोरीज़ होंगी जो लोग भूलना चाहेंगे? ऑब्वियसली कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो हमें हर्ट करती हों, ठीक है, कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स से रिलेटेड मेमोरीज़, कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो हमें नेगेटिव फील कराती हों, जो हमारे डर से रिलेटेड हों, ठीक है। बट ये मेमोरीज़ क्या होती हैं, ये परसिस्टेंटली बनी रहती हैं और ये चाह के भी हम नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा, हम कह सकते हैं, हमारे इमोशनली कनेक्टेड होती हैं ये मेमोरीज़ कि हम चाहे कितना ही ट्राई कर लें बट हम इन मेमोरीज़ को बिल्कुल भी नहीं भुला पाते। सो यहाँ पे क्या है, ये भी एक तरीके का हमारा मेमोरी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे ये 7 सेंस ऑफ मेमोरी का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। एंड टुमारो वील बी लर्निंग अबाउट सम जो मेजर आपकी थ्योरीज़ हैं मेमोरी से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम में जो पूछी जाती हैं, दैट आई विल बी कंप्लीटिंग, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Do like and subscribe the channel. Thank you.